हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में, प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका कर सच्चे मन, सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा के साथ उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। क्योंकि जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में और भी अद्भुत अनोखा कामों को करेगा। हमारे जीवन के हर एक दुखों को, हर एक दर्द को, हर एक समस्याओं को दूर करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है, मदद करता है, अगर हम उसको धन्यवाद देते हैं तो वह कितना खुश होता है, उसी प्रकार हमारा प्रभु परमेश्वर भी खुश होगा, प्रसन्न होगा अगर हम उनको धन्यवाद देंगे तब। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद देना और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद के भेंट चढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि उसने कहा है कि तू अपने यहोवा को धन्यवाद के भेंट चढ़ा। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, अपने सारे दुखों को, अपने सारे समस्याओं को उनसे कहेंगे, वह दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, निराश ना हो। जो आपके जीवन में दुख है, समस्या है, प्रभु सब दूर करेगा। क्योंकि जब हम पहला पत्र 5 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सीधे और स्थिर और बलवंत करेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज आपको देख रहा है, आपके जीवन में कितना दुख है, कितना समस्या है। प्रभु आपको सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और आपके जीवन के हर एक दुखों को दूर करेगा, आपको बलवंत बनाएगा। वह आपको अपना बल, ताकत, शक्ति और सामर्थ्य देगा। आप निराश ना हो, हालेलुया, आप दुखी ना हो। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। आप उनकी संतान है। वह आपको देखता है। जिस प्रकार एक माता अपने नवजात शिशु को हर समय देखती रहती है, उसी प्रकार आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको हर समय, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपको बचा कर रखेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख आने नहीं देगा। बस आपको अपना जीवन उसके हाथों में सौंपना है, अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर को देना है। अगर आप उनके जितना निकट रहेंगे, वो परमेश्वर आपके भी उतना ही निकट रहेगा। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें, उनके निकट चले, उनके करीब चले, उनके चरणों में अपने सर को झुका कर सादर प्रणाम करें और उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाए। हालेलुया। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अल्फा ओमेगा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में हमारे लिए आने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, उस प्रेम के लिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रेम आप हमसे करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रेम के कारण महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इस दुनिया में आया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने स्वर्ग के सारे भोग विलास
विनाश को छोड़कर पिता हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, श्रापों से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, दुख के हर एक बंधन से बचाने के लिए इस दुनिया में आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके, आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमको बचाने के लिए आया, हमारे जीवन के सारे दुख, सारे दर्द, सारे दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता, हम आपको उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आप हमसे करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रेम के कारण महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने अपना जान उस करवाली क्रूस पर दे दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम अनंत जीवन पा सके, सुख भरा चैन भरा जीवन पा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हे पराक्रमी परमेश्वर, हे सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे करुणा निधान दयालु परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उद्धार देने वाला उद्धार करता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही अनंत जीवन देता है और अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हमें घेरे रहता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तू ही हमें जीवन देने वाला है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे शांति का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुबह के पावन बेला में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम उन मसीह भाई बहनों को आपके पावन, आपके पवित्र, आपके चरणों तले लाते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने जैसे हमें पूरी रात संभाल कर इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के ऊपर दया करे और अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका सहायता मदद करना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बना, स्वर्ग का अधिकारी बना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे भाई बहन के जीवन में क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के जीवन के हर एक समस्याओं को दूर कर है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के सदस्यों के जीवन में, इनके घर में, इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक सदस्यों के जीवन में समस्याएं हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से हर एक समस्याएं नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक समस्याओं को दूर कीजिए, इनको छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम यहूदा 1 अध्याय के 2 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुत प्राप्त होता रहे। हालेलुया। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे वादा करता है कि आपके जीवन के ऊपर हरदम दया, हरदम शांति और बहुतायत का प्रेम प्राप्त होगा। आप खुशी से रहेंगे, सुख और संपन्न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके ऊपर दया करता है, आपको शांति देता है, आपके जीवन के हर एक दुखों को दूर करने वाला है। हालेलुया है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी मेरे भाई बहन के जीवन में चिंता है, टेंशन है, मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि मेरे भाई बहन के जीवन में क्या चिंताएं हैं, क्या टेंशन है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किस बात को लेकर ये लोग टेंशन में है, चिंता में है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से हर एक चिंता, हर एक टेंशन दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आजाद कर,
जाए तो इनको आजाद कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शैतान के बंधन से, पापों के बंधन से, शराब के बंधनों से आजाद कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके परिवार में कलेश है, जो भी इनके परिवार में कला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके परिवार में झगड़ा लड़ाई होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके पावन और पवित्र नाम से आज्ञा देता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में से सारे कलेश, सारे कलह, सारे झगड़ा लड़ाई दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार के जीवन में सुख शांति आशीष दे, बरकत दे, समृद्धि दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम गिनती 6 अध्याय के 24 और 26 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपका रक्षा रखवाली करेगा, आपके जीवन के हर एक समस्याओं का हल निकालेगा। चिंता ना करें, आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, वही आपके जीवन में शांति देगा, शांति के आशीष देगा, आपके हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। आप बस उनसे प्रार्थना करते रहे, आप अपने विश्वास को टूटने ना दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है, आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में परेशानियां है, जो भी इनके जीवन में मुसीबत है, जो भी इनके जीवन में समस्याएं हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से हर मुसीबत, हर परेशानियां, हर समस्या दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे तकलीफों को दूर कर, तू इनके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर, तू इनके जीवन के सारे कठिनाइयों को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तू इनके निराशा को आशा में बदल दीजिए, तू इनके जीवन के अशांति को शांति में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मन के उदासी को दूर कीजिए, तू इनके मन के बेचैनी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक परेशानी है, शारीरिक समस्याएं हैं, शारीरिक परेशानी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में, इनके घर में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, आराम दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, तो इनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक के टूटे हुए सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे कमजोरी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर एक शैतान के बंधन को तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे रुकावटें को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे गरीबी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे कर्जों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए न डरे। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपको अपनी शांति देगा, अपना सुख देगा, अपना आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ा कर लेकर आया, वो परमेश्वर आपको भी आपके हर एक दुखों से छुड़ाएगा, आपके जीवन के हर समस्याओं से छुटकारा देगा। बस आप उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव कार्यों को संभव करने वाला
वाला है, वो आपको देखता और जानता है, क्योंकि आप उसके संतान हैं। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 66 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है। वो कहता है कि जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुमको शांति दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, बल्कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाए, परमेश्वर के निकट रहे, अपना संबंध परमेश्वर से अच्छा बनाए रखे। परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा, बरकत देगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके जीवन के सारे विपत्तियों को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको डर भय की आत्माओं से छुटकारा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में घबराहट बेचैनी है पिता, जो भी इनके जीवन में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी उलझन है पिता, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से सारे उलझन, सारे घबराहट बेचैनी, सारा डर भय दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दीजिए, तू इनके परिवार के दुखों को सुख में बदल दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के हर एक बीमारी को दूर कीजिए, हर एक रोगों को दूर कीजिए, हर एक दुख मुसीबतों को दूर कीजिए। इनके जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, छुटकारा दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको सहायता और मदद कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके परिवार से सारा लड़ाई झगड़ा दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संहिता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति के आशीष देगा। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन को शांति के आशीष दे, बरकत दे। तू इनके जीवन के हर एक कमी घटी को, हर एक इच्छाओं को, हर एक जरूरतों को, हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर और इनको अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारी योजनाओं को सफल कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमको धन्यवाद देते पिता कि जिस प्रकार आपने पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आज पूरा दिन संभाल कर रखना। अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के परेशानियों से, अनेक प्रकार के समस्याओं से बचा कर रखना। तू इनके हर एक सपनों को पूरा करना, तू इनके जीवन को सुखमय बनाना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।